तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। जिस तरह से जो बीपीएससी 2.0 और 3.0 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से, उसी को देखकर ये सीरीज जो है चलाया गया है। आप पहले जो है नोट्स जाके मेरा जो वीडियो बना हुआ है उसमें नोट्स देख लेंगे तो एमसीक्यू करने में जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं ये जो है एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है कि यहाँ देख सकते हैं कहाँ लिखा है। अच्छा, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का ये क्या है, नोट्स है। ठीक है, एक मिनट। उसी का जो है ये एमसीक्यू है। ठीक है, इस आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। पहले आप जाके ऑनलाइन में नोट्स पढ़ लें। और मैंने ये जो पढ़ाया था, ठीक है, मैंने एक लाइन में लिखा था हिटलर का जन्म जो 1889 में हुआ था। और यहाँ पर ये भी बताया था कि आप जो है 1869, ठीक है, 1869 गांधी जी का जन्म होता है। वहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए तो आपको 20 साल देखने को मिलेगा। ठीक है, गांधी जी के जन्म से क्या होता है कि 20 साल बाद जो है हिटलर का जन्म होता है। इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो यहाँ जो है हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ, तो 1889 में हुआ था। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं कि 1888 था कि 90 था कि 87 था। इस तरह से आपको रिलेट करके याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए, हिटलर को आयरन क्रॉस के लिए सम्मानित किया गया था। तो किस लिए सम्मानित किया गया था, टू का हो जाएगा गो, प्रथम विश्व की वीरता दिखाने के लिए। प्रथम विश्व में जो है बहुत ज़्यादा वीरता दे, भले ही हार जाता है लेकिन वीरता बहुत दिखाता है, इसलिए इसको क्या मिला था, आयरन क्रॉस के लिए सम्मानित किया गया था। जर्मनी में वेमन गणराज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 3 का हो जाएगा। ठीक है, गो 1919 में हुआ था। ठीक है, जनवरी में जो वेमन गणतंत्र का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो है यहाँ गूगल खोल लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं 14 अगस्त 1919 को जो है वाइमर संविधान का जो है स्थापना हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी में जो वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1919 लगाएंगे। ठीक है, जैसे 14 से 18 क्या हो चला था, ये बीपीएससी 3.0 में जो क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1918 में। और उसके बाद जो है वाइमर गणतंत्र का स्थापना हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से डेट को डेट याद कर लीजिए 1919 में। 14 अगस्त अभी बता दिए। ठीक है, 14 अगस्त भी यहाँ लगा सकते हैं। जर्मन में नवंबर क्रिमिनल किन्हें कहा जाता था, तो जर्मनी में जो है नवंबर क्रिमिनल, ठीक है, नवंबर क्रिमिनल किसे कहा जाता था, तो 4 का हो जाएगा हमारा ख। ठीक है, गणतंत्र के समर्थकों को क्या कहा जाता था, नवंबर क्रिमिनल। नाजी पार्टी के झंडे किसका चिन्ह था, तो ये स्वास्तिक का चिन्ह था। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह से याद है, यहाँ पर है ऑप्शन में 5 का हो जाएगा घ। जर्मन संसद का नाम क्या था, तो जर्मन संसद का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो अब तो संसद का नाम राइक्सटैग था। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो संसद होता है पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते हैं जर्मनी का, राइक्सटैग कहते हैं। ठीक है, राइक्सटैग। हिटलर के जर्मनी के किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई थी, तो हिटलर के जो अधीन जो है जर्मनी में जो है किस प्रकार की हुई थी, 7 का हो जाएगा गो, सर्वाधारी सर्वाधिकारवादी जो है राज्य की स्थापना हुई थी। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा है, तो किस संधि को राजमार्ग की डकैती किया है, तो 8 का हो जाएगा हमारा क, वर्साई की संधि को जो है राजमार्ग की डकैती कहा है हिटलर ने। जो देखिए, इसमें जो होता है ना कि ये प्रथम विश्व युद्ध होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हार जाता है। ठीक है, हारने के बाद जो है इससे बहुत सारा चीज़ छीन लिया जाता है हिटलर का जो है जर्मनी से, जो है रूर का इलाका हम पढ़ाए हुए हैं, रूर का जो है कोयला वाला क्षेत्र और ये सब छीन लिया जाता है। तो उसमें जब वर्षा की संधि होता है उसमें से। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था, तो नाजीवाद जो है किस सिद्धांत का विरोधी था, तो 9 का हो जाएगा हमारा घ। ठीक है, समाजवाद का। ठीक है, नाजीवाद किस सिद्धांत का, तो समाजवाद का विरोधी था। जो समाज में का जो समाज, देखिए यहाँ पर जो नाजीवाद है, ठीक है, नाजीवाद जो है हिटलर ने स्थापित किया था। ये समाजवाद का क्या करता था, विरोध करता था। ये तानाशाही लाया था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सैनिकवाद तो होगा नहीं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उग्रवाद तो खुद था, पूंजीवादी भी था। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, समाजवाद हो जाएगा। हिटलर द्वारा अपनाई गए जो है लेवेंसटाउन की नीति का उद्देश्य क्या था, तो 10 का हो जाएगा हमारा, और रहने योग्य स्थान की तलाश करना। हिटलर के समय जो है जर्मनी का ऑनर कोर्स
किन महिलाओं को सम्मानित किया जाता था, तो उसी महिला को देता था जो ज़्यादा संतान पैदा कर लेती थी महिला। जो देखिए इसमें हुआ था क्या, जो जीव सब था उस सबको मारा जाता था, ठीक है। ये हिटलर चाहता कि एकदम जो है यंग यंग जो है मतलब अच्छा अच्छा जो बच्चा हो उस टाइप का नाजी उसको सिखाता था। नाजी नाजी एक मतलब नाजी पार्टी में शामिल करके उससे बहुत तैयार करता था युद्ध के लिए, और जीव सब के खिलाफ भड़काता था, ठीक है। इस तरह से उसको तैयार किया था। तो जो औरत जो है, और इसमें जो है मेडल भी दिया जाता था कि 4 बच्चा पैदा करने पे, 3 बच्चा पैदा करा, 7 बच्चा पैदा करने में उसको गोल्ड आयरन देता था। वो आप जाके एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। हिटलर के सबसे ज़्यादा संधि जो है किस वर्ष अस्वीकार कर दिया गया था, तो सबसे ज़्यादा अस्वीकार कर दिया गया था, तो ये 1900 ये 12 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 का ख हो जाएगा, ठीक है। 1935 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष जो है अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ अधिकार होगा, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा हमारा ख, ठीक है ख। 1939 में क्या कर लिया, चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था। देखिए लास्ट में जो है अधिकार करना शुरू करता है, इसीलिए जो है ये जो है मतलब इस युद्ध का जो कारण बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। हिटलर ने किस राष्ट्र के अनाक्रमण संधि की थी, बिना आक्रमण के संधि कर लिए थे, तो 14 का हो जाएगा हमारा गौ, ठीक है। रूस के साथ जो है अनाक्रम संधि की। किसे विध्वंस की संज्ञा दी गई, तो 15 का हो जाएगा गौ, ठीक है। नाजी अत्याचारों को जो है विध्वंस की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ से जो है आप ये जो है आप ये जो है मिला सकते हैं आंसर शीट, जो आपको डाउट लगे, और गूगल से भी सर्च कर सकते हैं जिसमें आपको डाउट लगे। अब देखेंगे हम लोग जो है न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद का, ठीक है। इसमें जो है एमसीक्यू देखेंगे। 1 वाला अभी तक जो है हम नहीं पढ़ाए हैं, तो इसका जो है एमसीक्यू करवा देते हैं, और इससे भी जो है ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जो इसमें जो है नोट्स में जो है क्लास नोट्स में जो हम करवा रहे हैं उसमें जो लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में है, तो 2-3 दिन लगेगा, तो उसको भी ऑनलाइन करवा देंगे। तो आप पहले देख लीजिए यहाँ पर, वनों को हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है कि जो नहीं भी पढ़ा है वो भी लगा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ा है तभी ये लगाएगा। वन भूमि कटाव को रोकता है, ठीक है। वन भूमि भूमि जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। और अपवर्तन जो है उसको रोकता है, ठीक है। चारागाह की सुविधा देवे करता है, ठीक है। वन जो है वन वर्षा करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। वन का क्या हो जाएगा। औपचारिक सरकार किस नीति जो है ने भारत को जो है वनासन को बढ़ावा दिया, ठीक है। 2 का हो जाएगा हमारा घ, ठीक है। बागवानी को बढ़ावा देने की नीति दिया, ठीक है। औपनिवेशिक सरकार जो था वो सब, ठीक है। किस नीति को भारत में वनासन को बढ़ावा दिया था, तो बागवानी करने के लिए बोला गया था। जो जैसे जो था इंग्लैंड सब कब्जा किए हुए थे भारत को, तो इंग्लैंड से बोला कि आप लोग क्या कीजिए, बागवानी का बढ़ावा देना शुरू करिए। भारत वन सेवा जो है कब आता है, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, 1864, एकदम चिपका के लिख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो है 3.0 में जो इम्पीरियल वाला जो था, ठीक है। एक आया तो क्वेश्चन बता देते हैं हम। तो वहाँ जो है वन अधिनियम इसलिए याद रखना है कि जो आया था बीपीएससी जो है 3.0 में ये क्वेश्चन आ गया था कि देहरादून में जो है इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कभी, तो 1906 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो ऑप्शन थोड़ा जो है हमारे सेट में वो थोड़ा अलग है। और ये जो क्वेश्चन है हूबहू जो है ये क्लास नोट से उतरा हुआ क्वेश्चन है। मैंने जो है प्रूफ वाला वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो जितना भी क्वेश्चन आया अलग अलग कहाँ से आया है, तो ये जो है क्वेश्चन एकदम हूबहू उतरा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं, गूगल पे मैंने कर लिया है। इम्पीरियल फॉरेस्ट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई थी। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। भारतीय वन सेवा, ये तो इसके लिए ये भी याद रखिएगा, अगर नेक्स्ट टाइम जैसे 9-10 में वाला जो होगा या अगस्त में होगा, तो उसमें ये पूछ सकता है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई, तो 1864 में की गई थी। और यहाँ पर देखिए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना कब की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सब जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो 1900 क्या करेंगे 6 याद रखेंगे। भारतीय वन अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो भारतीय वन अधिनियम जो 1865 में, ठीक है। जनजाति दिकू किसे कहते हैं, तो ये जैसे दिकू हो गया, ये सब आ जाता है। कुछ तो हमेशा पूछ देता है कि पता नहीं चलता कहाँ से है, तो 10 का हो जाएगा गो। बाहरी लोगों को क्या बोला जाता है, दिकू कहते थे जनजाति।
भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? 7 का हो जाएगा भील, सब भील। उसके बाद क्या हो जाता है? गोंद। ठीक है, दूसरी भी पूछता है कि भारत में निवास करने वाली दूसरी सबसे बड़ी जाति कौन है? तो ये है गोंद। तीसरा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संथाल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संथाल। यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। सोराही पर्व कौन मनाते हैं? सोराही पर्व कौन मनाते हैं? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में सोराही पर्व कौन मनाते हैं? तो 8 का हो जाएगा हमारा क। संथाल लोग जो है 8 का हो जाएगा हमारा क। संथाल लोग जो है सोराही पर्व मनाते हैं। सरहुल किसका पर्व है? तो सरहुल मुंडा लोग का है। 9 का हो जाएगा क। ठीक है, भुइयर किन्हें कहा जाता है? तो भुइयर किसे कहा जाता है? 10 का हो जाएगा ग। मूल रूप से भूमि को आबाद करने वालों को क्या बोला जाता है? भुइयर कहा जाता है। संथाल का सबसे बड़ा देवता कौन था? तो सिंगबोंगा। ठीक है, 11 का हो जाएगा क। ठीक है, संथालों का सबसे बड़ा देवता वो सिंगबोंगा है। अब यहाँ दिया गया है चुहार विद्रोह का जो है नेता कौन था? तो चुहार विद्रोह का जो नेता था 12 का हो जाएगा ग। राजा जगन्नाथ। ठीक है, राजा जगन्नाथ थे। और कोल विद्रोह में शामिल था। तो कोल विद्रोह में कौन शामिल था? तो 13 का हो जाएगा क। ठीक है, बुद्धू भगत ये क्या था? शामिल था। दमीन एक को किस जनजाति का इलाका था? तो ये किसका इलाका था? 14 का हो जाएगा संथालों का इलाका था। धरती अब्बा। ठीक है, धरती अब्बा किसे कहा जाता है? तो 15 का हो जाएगा ग। ठीक है, बिरसा मुंडा को क्या बोला जाता है? धरती अब्बा बोला जाता है। ये सब जो है, ये सब क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है ये सब जो है बिहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिहार से जुड़ा हुआ है तो बिहार का एग्जाम होगा तो आना ही आना चांस है। ठीक है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, धरती अब्बा ये सब को जो है ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है एकदम ध्यान देके पढ़ना है। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने की विद्रोह आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका क्या था? तो 16 का हो जाएगा ख। ठीक है, बिरसा मुंडा का विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा का विद्रोह झारखंड में। देखिए यहाँ पर जो है बहुत बच्चे को नहीं पता चलेगा, तो झारखंड दिया है तो इस तरह से नहीं भी आया तो मुंडा विद्रोह झारखंड कहते हैं, इस तरह से आप लगा सकते हैं। मरिया प्रथा किस में प्रचलित थी? प्रचलित थी तो 17 का हो जाएगा। ठीक है, गंध में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसका आंसर शीट है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं आंसर शीट। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए राष्ट्रसंघ की स्थापना किसका योगदान नहीं था? ठीक है, तो किसका योगदान नहीं था? 1 का हो जाएगा ख। विंस्टन चर्चिल का योगदान नहीं था। राष्ट्र संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्वेश्चन जो है हमको अच्छा ठीक नहीं लग रहा। निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य जो है क्या नहीं था? ठीक है, तो 3 का जाएगा परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा देने का प्रयास करना। ये जो है उद्देश्य नहीं था, ये सब उद्देश्य था। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना का समय यही देखिए, ये जो है राष्ट्र संघ की स्थापना का जो है समय सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी थी? तो 10 का हो जाएगा 42। ठीक है, अब देखिए देखिए दोनों क्वेश्चन में फर्क है। ठीक है, ऑप्शन से देखना पड़े। संयुक्त राष्ट्र ये जो है बीपीएससी जो है 3 पॉइंट, ठीक है, वो में आया हुआ क्वेश्चन 3.0 में आया हुआ क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो बहुत सारे यूट्यूबर ने जो है 51 बताया है और कहीं कहीं पर जो 50 भी दिया गया। तो इसका कंफर्म कर दें हम, इसका जो आंसर होगा 51 ही होगा। ठीक है, 51 इसलिए होगा क्योंकि जो है ये बीपीएससी जो है ओनली एनसीईआरटी को मानता है। ठीक है, विकिपीडिया और किसी को नहीं मानता है, ये मानता है किसको? तो ये मानता है ये एनसीईआरटी को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ठीक है 25 अगस्त 1950 50 देश था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और अभी जो हम क्वेश्चन दोनों क्लियर कर देते। ठीक है, यहाँ पर जो है ये छोड़िए, यहाँ ये एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी में कितना देते हैं? 51 है तो 51 ही लेगा। जिस तरह से रेलवे जोन के लिए 16 ही जोन अभी तक जो है ले रहा है, सॉरी यहाँ पर टिपा गया, 16 ही जोन ले रहा था, तो उसी तरह जो है यहाँ भी एनसीईआरटी का ही बात मानेगा तो 51 ही लेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है अभी जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक जो है 2 बार राष्ट्र संघ जो है फॉर्म हुआ था। तो एक जो है 1920 में हुआ था और पहला विश्व युद्ध, और उसके बाद जो है 1945 हुआ था। तो 1945 हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो सदस्य की संख्या था वो 51 था उस समय। और 1920 में जो हुआ था, ठीक है, 1920 में उस समय जो है 42 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन के हिसाब से जाना है। तो वहाँ लिख के नहीं देगा कि 1920 वाला पूछ रहा है कि, तो यहाँ पर देखिए वही सेम क्वेश्चन है। राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था उस समय, यहाँ गलत हो गया मिसप्रिंट, तो उसमें जो है 42 था, तो 4 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा।
कभी और अगले बार जो है 1920 लगा के पूछ दे तो यहाँ 42 दीजिएगा। राष्ट्रसंघ के सचिवालय की मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया? तो 5 का हो जाएगा गो जेनेवा में निम्नलिखित में मध्य राष्ट्रसंघ की कैबिसल के स्थायी सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था जो राष्ट्रसंघ की कैबिसल के स्थायी सदस्य में थे? तो 6 का हो जाएगा गो, ठीक है, अमेरिका नहीं था। 6 का क्या हो जाएगा गो। राष्ट्रसंघ की राजनीतिक उपलब्धि क्या थी? ठीक है, उपलब्धि क्या था? 7 का हो जाएगा हमारा ख, ठीक है, 7 का हो जाएगा ख, जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन करना, जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन के आयोजन करना। ठीक है, राष्ट्रसंघ की विफलता का क्या कारण था? राष्ट्रसंघ क्यों विफल हो गया था? ये 1920 वाला विफल हुआ था, 1945 वाला नहीं हुआ था। तो 8 का हो जाएगा हमारा घ, महाशक्तियों का विरोध दृष्टिकोण ये था। ठीक है, जो महाशक्ति था वो सब जो है विरोध करना शुरू कर दिया था, इसी कारण हो गया था। नमे को किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? नमे से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो 9 का हो जाएगा ख, ठीक है, रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यूएन चार्ट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्ट किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? 10 का हो जाएगा घ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है अधिकार पत्र जो था वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो हाल ही इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन हो गया। 11 का हो जाएगा हमारा गो, ठीक है, 24 अक्टूबर को, डेट याद सहित रखिएगा, 24 अक्टूबर जो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में किसका गठन नहीं किया गया? ठीक है, किसका गठन नहीं किया गया? 12 का हो जाएगा को, संरक्षण समिति का गठन नहीं किया गया था। 13 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य किसे प्राप्त नहीं है? ठीक है, किसे प्राप्त नहीं है? तो ये जापान को नहीं है। 13 का हो जाएगा ख, प्राप्त इंग्लैंड को प्राप्त है, फ्रांस को प्राप्त है, रूस को भी प्राप्त है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? वीटो का जो अधिकार प्राप्त है सिर्फ अस्थायी सदस्य जो होता है उसको प्राप्त रहता है। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, ठीक है, मिस्र कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो सभी को पता है ये 1956 में किया था। ठीक है, ये सुएज नहर। तो यहाँ पर देख सकते हैं गूगल मैंने करके 1956 जो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर जो है 26 जुलाई 1956 को जो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। अब जो है हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद जो है ख़त्म, ये जो पीडीएफ है ख़त्म है। तो देख लेते हैं, लास्ट 10-15 सवाल और है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। मिट्टी से बने हल को प्रतिरूप हड़प्पा जो है ये वाला जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसे जो है पिछले बार बहुत सारा क्वेश्चन आया था, तो इस बार जो वर्ल्ड से ज़्यादा आ गया था, तो अन्य हो सकता है इससे भी आए क्वेश्चन। ठीक है, आप पढ़ के जाइएगा। 2 का हो जाएगा हमारा ये क्या बोलते हैं बनवाली है। ठीक है, 2 का घ हो जाएगा जो है हल की प्राप्ति हुई है हड़प्पा से, वो बनवाली से हुई है। हड़प्पा सभ्यता में जो है किस स्थल में जलाशय का निर्माण मिला है? तो जलाशय जो है कहाँ से मिला है? तो 3 का हो जाएगा हमारा, एक मिनट, 3 का हो जाएगा घ, ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, 3 का हो जाएगा ख, धौलावीरा से प्राप्त जलाशय का जो प्रमाण मिला है धौलावीरा से। कपास की खेती सर्वप्रथम जो है देखिए यहाँ ये सबको ये जो है ये ट्रिक जो होता है, मतलब ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जो है वीरा नाम का जो लड़का जलाशय में नहा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप धौलावीरा याद सकते हैं, जलाशय का निर्माण जो है हड़प्पा में हुआ। कपास की खेती जो सर्वप्रथम कहाँ से? हड़प्पा की सभ्यता से मिला है। ठीक है, कपास की जो खेती होती है वो सर्वप्रथम हड़प्पा से ही मिला है। अगर पूछते कि खेती पूछते, कॉटन पूछते, ये सभी जो हड़प्पा से मिला है इस तरह से। कौन सा कथन जो है सही कथन कौन है? 5 का हो जाएगा गो, ठीक है, झूम खेती के लिए जंगल के एक निश्चित भूभाग को आग लगा दिया जाता है। ये सभी मालूम होगा सबको कि झूम खेती, और झूम खेती को जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बोला जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। औपनिवेशिक नीति के कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? जो अंग्रेज जो हम लोग को गुलाम बनाए हुए थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा था कृषि पर? तो जो कृषि का जो है वाणिज्यकरण हुआ था, मतलब कि उसको कमर्शलाइज कर दिया, मतलब क्या कृषि को एकदम बना दिया गया था कि खूब पैसा उसी से कमाएंगे। कि किस प्रधानमंत्री का जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बिहार में कृषि अविकसित होने का कारण क्या है? देख रहे हैं, ये से लॉजिकल क्वेश्चन है
कि आपको जो है दिमाग से थोड़ा बनाना होगा। नई तकनीक का कृषि में व्यवहार नहीं होने के कारण जो है अविकसित है बिहार में जो है कृषि। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई? तो ये किया गया था 9 का हो जाएगा किस, ठीक है, किशनगंज में। थोड़ा आप मैप पढ़ लीजिएगा बिहार का, तो उससे जो है इस बार जो है इकोनॉमिक्स में बहुत सारा जो क्वेश्चन है बिहार से ही आया हुआ है। धान की खेती के लिए, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? 10 का हो जाएगा दामोद मिट्टी। औपनिवेशिक काल में भारत को किस क्षेत्र के लिए चीनी का कटोरा कहा गया? तो चीनी का कटोरा कहा गया। 10 का हो जाएगा ठीक है। बिहार को जो औपनिवेशिक काल में और जब इंग्लैंड गुलाम बनाया हुआ था, तो भारत को जो है किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो बिहार को कहा जाता है। भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? तो 12 का हो जाएगा हमारा गोरखपुर देवरिया पेटी को, ठीक है, भारत का जावा। अमेरिका के किस क्षेत्र में विश्व की रोटी को टोकरी कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी 13 कहा जाएगा प्रेरी का गेहूं क्षेत्र को क्या बोला जाता है? विश्व की रोटी की कटोरी, रोटी का कटोरी, ठीक है। यहाँ पर जो है खत्म हुआ है, यहाँ से आप जो है आंसर मिला सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पीडीएफ में, ठीक है। वो लाएंगे हम क्लास 10 का, ठीक है। क्लास 10 का जो है कुछ करवाए थे, 2 ही टॉपिक करवाए थे, उसमें भी 7-8 टॉपिक है, उसमें भी बहुत सारा एमसीक्यू है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद जो ये सब खत्म होने के बाद जो है एकदम एमसीक्यू जो है प्रत्येक चैप्टर से चैप्टर वाइज जो है कम से कम 50-50 जो है एमसीक्यू लाएंगे हम, ठीक है। तो सबका जो है तैयार हो रहा है, तो उसको जो हम खुद बना रहे हैं, तो उसका जो है एमसीक्यू चैप्टर हर चैप्टर से 50-50 लेंगे, ताकि आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटे। आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।